हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास RSSB टीचिंग एसोसिएट उम्मीद बैच। आज का हमारा टॉपिक है गोदान। उपन्यास हमारा चल रहा है, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज का अगला हमारा क्वेश्चन है 69। गोदान उपन्यास में गोबर के विषय में असंगत कथन है। असंतोष और विद्रोह का प्रतीक, नई पीढ़ी का प्रतीक चरित्र, मालती के पास 15 रुपये में माली की नौकरी करना, संयुक्त परिवार में आस्था। इसका आंसर है डी। असंगत पूछा है, गलत। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान में सिलिया के विषय में संगत कथन है। माता दिन की रखेल थी, वह माता दिन से भी कहती है कि मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। सिलिया के पिता हरखू, माता कालिया और पुत्र रामू है जो निमोनिया से मर जाता है। जाति से चमारिन थे। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में पात्र भोला के विषय में असंगत कथन है। देखते हैं। ऑप्शन ए है, पूर्वा गांव का मुखिया था, वह दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। भोला की पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। दूसरा विवाह उसने जवान विधवा नोहरी से किया। नौखेराम ने उसकी जवान स्त्री को देखकर 3 रुपया महीना व शेर भर अनाज पर नौकरी पर रख लिया। भोला ने होरी को 100 रुपये उधार में कबरी गाय को दे दिया। तो इसमें असंगत कथन बताना है। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। गोदान के पात्र नोहरी के विषय में संगत कथन है। विधवा थी, भोला से दूसरा विवाह किया। नोहरी होरी को सोना के ब्याह के लिए 2 रुपये देना इसलिए स्वीकार करती है कि उसका मान सम्मान गांव में फैल जाए। नोहरी गांव की रानी बन गई थी, जिससे किसान लोग रास्ते से हट जाते थे। या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा। दोपहर ढल गई, क्या सूझता है कि नहीं। गोबर से यह कथन किसने कहा। ऑप्शन है, भोला ने, झुनिया ने, होरी ने, सोना ने। इसका आंसर है सी, होरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो। बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है। गोबर का, होरी का, सोना का, रूपा का। इसका आंसर है ए, गोबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। गांव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा है। गोबर ने होरी से, होरी ने गोबर से, राय साहब ने होरी से, या होरी ने राय साहब से। इसका आंसर है बी, होरी ने गोबर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। उक्त कथन रूपा से किसने कहा। होरी ने, गोबर ने, धनिया ने, राय साहब ने। इसका हमारा आंसर है ए, होरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी है।
हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। होरी ने यह कथन किससे कहा? भोला से, गोबर से, धनिया से, रूपा से। इसका आंसर है सी, धनिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। गोदान में यह कथन किसका है? गोबर का, धनिया का, राय साहब का, होरी का। इसका हमारा आंसर है डी, होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? गोदान में राय साहब के संबंध में उक्त कथन गोबर से किसने कहा? धनिया ने, जुनिया ने, होरी ने या सोना ने? इसका आंसर है सी, होरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान सबको बराबर मानते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। उक्त कथन किसने किससे कहा? गोबर ने होरी से, होरी ने गोबर से, होरी ने धनिया से, धनिया ने गोबर से। इसका आंसर है ए, गोबर ने होरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय हैं, हमारी 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे। 60 रुपये रह जाएंगे, वह रूम धीरे धीरे दे देंगे। गोदान में यह कथन किसका है? होरी का, धनिया का, जुनिया का, गोबर का। इसका आंसर है डी, गोबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार। उक्त वाक्य गोदान में होरी ने किससे कहा? भोला से, गोबर से, धनिया से, राय साहब से। इसका आंसर है ए, भोला से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल है और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। गोदान में यह वाक्य किसने किससे कहा? होरी का कथन भोला से, भोला का कथन होरी से, होरी का कथन गोबर से, गोबर का कथन होरी से। इसका आंसर है ए, होरी का कथन भोला से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। यह वाक्य होरी ने किससे कहा? गोबर से, भोला से, जुनिया से, राय साहब से। इसका आंसर है बी, भोला से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। धरती के बिना घर नहीं रहता भैया, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेगी। उक्त कथन है होरी का, जुनिया का, गोबर का, भोला का। इसका आंसर है डी, भोला का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मर्जाद तो दे रही हूँ, महीने में एक बैर आओगे ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे चिल्म पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे। गोदान में यह वाक्य किसने किससे कहा? गोबर ने जुनिया से, जुनिया ने गोबर से, धनिया ने होरी से, जुनिया ने होरी से। इसका आंसर है बी, जुनिया ने गोबर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चित थी, अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट बेड़ लेती है। गोदान में जुनिया के संबंध से उक्त वाक्य किसका है? गोबर का, होरी का, भोला का, लेखक का। इसका आंसर है डी, लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी भोला से 3 महाजनों के विषय में
चर्चा करता है उनमें से असंगत है दुलारी सहुआइन, मंगरू, संगरू, दातादीन, पंडित। इसका आंसर है सी संगरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में हीरा के विषय में संगत कथन है। होरी की गाय को जहर देकर भाग गया था। हीरा होरी का भाई था। हीरा अपने क्रोध के लिए गांव में प्रसिद्ध था। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में कामता और जंगी कौन थे? हीरा के पुत्र, जुनिया के पुत्र, भोला के पुत्र, राय साहब के पुत्र। इसका आंसर है सी भोला के पुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दमड़ी बंसोर के विषय में संगत कथन है। बांस खरीदने वाला व्यक्ति हीरा से बांस के सौदे में मिलीभगत करके फिर उसे धोखा देता है। दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी। ये हीरा नहीं है, यहाँ पे होरी आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान में आए पात्र पुनिया के विषय में संगत कथन है। हीरा की पत्नी बांस काटने को लेकर दमड़ी बंसोर से लड़ती है। हीरा के भाग जाने पर पुनिया का रखवाले होरी व धनिया थे। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। ये पंक्तियाँ गोदान में धनिया ने किसके संबंध में कही? इसका आंसर है बी होरी के भाइयों के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। यह पंक्ति होरी से किसने कही? भोला ने, दमड़ी चौधरी ने, हीरा ने, गोबर ने। इसका आंसर है बी दमड़ी चौधरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 895 हरामजादी तू अब हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। गोदान में हीरा ने यह कथन किससे कहा? जुनिया से, धनिया से, पुनिया से या मुनिया से? इसका आंसर है सी पुनिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुम जैसी कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र की है? पुनिया की, धनिया की, जुनिया की, रूपा की। इसका आंसर है ए पुनिया की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 गोदान में पुनिया ने दाढ़ीजार किसे कहा है? हीरा को, होरी को, दमड़ी बंसोर को, गोबर को। इसका आंसर है बी होरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 वह कितना लोभी और स्वार्थी, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। गोदान उपन्यास में उक्त कथन है हीरा का, लेखक का, होरी का या दमड़ी चौधरी का? इसका आंसर है सी होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीत में सब कुछ माफ़ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। उक्त कथन है होरी का, हीरा का, दातादीन का, प्रेमचंद का। इसका आंसर है डी प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। गोदान में यह कथन किसका है? हीरा का, गोबर का, दातादीन का, पुनिया का। इसका आंसर है सी दातादीन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। गोदान में उक्त कथन है दातादीन का, गोबर का, हीरा का, होरी का। इसका आंसर है डी होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी जैसी राक्षिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। गोदान में यह कथन हीरा ने किसके लिए कहा?
पुनिया के लिए, धनिया के लिए, जुनिया के लिए, दुलारी सुहाइन के लिए। इसका आंसर है बी, धनिया के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ, इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ, मैं गाली दे रही हूँ वह फूल बरसा रहा है, क्यों? गोदान उपन्यास में धनिया ने लाला शब्द किसके लिए प्रयोग किया? गोबर के लिए, दाता दिन के लिए, जुनिया के लिए, पटेश्वरी के लिए। इसका आंसर है डी, पटेश्वरी, पटवारी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकई बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है, होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निभा होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। धनिया के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? दुलारी सुहाइन की, हीरा की, दाता दिन की, पुनिया की। इसका आंसर है ए, दुलारी सुहाइन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूँगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूँगा, गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है। धनिया के विषय में यह कथन किसका है? होरी का, हीरा का, दुलारी सुहाइन का, पटेश्वरी का। इसका आंसर है बी, हीरा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी ने बांस का सौदा किसके साथ किया था? पुनिया के साथ, दमड़ी बंसोर के साथ, दाता दिन के साथ, पटेश्वरी के साथ। इसका आंसर है बी, दमड़ी बंसोर के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में दमड़ी बंसोर 7.5 रुपये देने के बाद कितने रुपए खा जाता है? 5 रुपये, 2.5 रुपये, 3.5 रुपये, 2 रुपये। इसका आंसर है बी, 2.5 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरू शाह से होरी ने कितने रुपए लेकर बैल खरीदा था? 30 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये। इसका आंसर है डी, 60 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी राय साहब को शगुन में कितने रुपए देना चाहता है? 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 30 रुपये। इसका आंसर है सी, 5 रुपये। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी के जीवन में 2 बड़े काम सिर पर सवार थे, उनमें से असंगत है गोबर का विवाह, सोना का विवाह, जुनिया का विवाह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, जुनिया का विवाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी की गाय को देखने कौन नहीं आता? हीरा, शोभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में होरी के भाई हीरा को किन नामों से पुकारते हैं? असंगत कथन छांटिए। दाता दिन निर्लज कहता है, दुलारी सुहाइन कपूत कहती है, पटेश्वरी गुंडा व झिंगुरी सिंह शैतान कहता है, होरी नालायक हरामखोर कहता है। इसका आंसर है डी, होरी नालायक हरामखोर कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में शोभा के विषय में संगत कथन है। होरी का भाई है, ये सही है। सारी ज़मीन जायदाद बिक जाती है, ये भी सही है। दोनों, इसका आंसर है सी, दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक जब तक 10 तवारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। गोदान में यह कथन जुनिया ने किससे कहा? गोबर से, भोला से, होरी से, धनिया से। इसका आंसर है ए, गोबर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने आप को समर्पित करते। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। गोदान में जुनिया के विषय में यह कथन किसका है? लेखक का, होरी का, गोबर का, हीरा का। इसका आंसर है ए, लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। दुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी से बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है। होरी का, गोबर का, हीरा का, माता दीन का। इसका आंसर है बी, गोबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं, सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। झुनिया ने किसके संबंध में यह कथन गोबर से कहा। पंडित के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न जाने मर्दों की क्या आदत है, जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखे बस लगे घूरने, छाती पीटने। गोदान में यह कथन किसका है। भोला का, जुनिया का, धनिया का, रूपा का। इसका आंसर है बी, जुनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने अस्तित्व के बखान से प्रभावित कर लिया। ऐसी रूप गुण खान की अगरी उसे मिल जाए तो वह धन्य भाग, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। गोदान में यह कथन है गोबर का, पंडित का, हीरा का, होरी का। इसका आंसर है ए, गोबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में आए पात्र पंडित ओंकारनाथ के विषय में सही कथन है। दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक पब्लिक इनसे आशा करती है कि हर आंदोलन में वह आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, कुर्की कराए, यही उनका धर्म समझा जाता है। साहित्य की सेवा इनके जीवन का ध्येय है। वह खुद के सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र मानते हैं। या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 200 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, फिर कल 150 रह जाएंगे, वो कल की वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में आए पात्र श्याम बिहारी तनखा के संबंध में असत्य कथन है। वकील, परंतु वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी में दलाली का कार्य करने वाले तथा तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से अधिक कमाई करते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाकर अतिरिक्त कमाई करते हैं। इनके लिए कहा जाता था कि ये रेत में नाव चला दे, पत्थर पर दूब उगा दे। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के पात्र डॉक्टर बी मेहता के विषय में सही कथन है। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। आत्म सेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। ये विवाह को सामाजिक समझौता मानते थे तथा तलाक के विरोधी थे। फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। इसका आंसर है सी, ए, बी, सी, डी चारों ही सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुनिया अपने ससुराल के मोहल्ले में रहा किस कश्मीरी के विषय में गोबर को बताती है। ऑप्शन देखते हैं, गपड़ू, चौपड़ चौपड़, मदरू, बपड़ू। इसका आंसर है ए, गपड़ू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में राय साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, अमरपाल सिंह, चंद्र प्रकाश खन्ना। इसका आंसर है सी, अमरपाल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहब अमरपाल सिंह के संबंध में सत्य कथन है। सेमरी गांव के जमींदार थे, राष्ट्रपति, संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज थे। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। गोदान में यह वाक्य राय साहब से किसने कहा? होरी ने, मिस्टर मेहता ने, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा ने, ओंकार नाथ ने। इसका आंसर है सी, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण तथा यह नहीं हो सकता। एक मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। है तो उसका व्यवहार करे, नहीं है तो बकना छोड़ दे। गोदान में उक्त कथन है डॉक्टर बी मेहता का, राय साहब का, मिस्टर तनखा का, खन्ना का। इसका आंसर है ए, डॉक्टर बी मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसी वातावरण में पला हूँ जहाँ ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ़ कर देते थे। गोदान में यह कथन किसने किससे कहा? मेहता ने राय साहब से, राय साहब ने मेहता से, मेहता ने तनखा से, या ओंकारनाथ ने मेहता से। इसका आंसर है बी, राय साहब ने मेहता से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। गोदान में यह कथन किसका है? राय साहब अमरपाल सिंह का, डॉक्टर बी मेहता का, मिस मालती का, हीरा का। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना है और उसे अपने साथ चलाना भी। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं। गोदान में मेहता से यह कथन किसने कहा? राय साहब ने, मिस्टर मेहता ने, ओंकारनाथ ने, मिस्टर तनखा ने। इसका आंसर है सी, ओंकारनाथ ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। प्रेमचंद का, सुदर्शन का, विश्वंभरनाथ कौशिक का, श्रद्धाराम पिलोरी का। ये कथन है प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में यह कथन किसने किससे कहा? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। मिस्टर मेहता ने ओंकारनाथ से, ओंकारनाथ ने मिस्टर मेहता से, राय साहब ने मिस्टर मेहता से, मिस्टर मेहता ने राय साहब से। इसका आंसर है ए, मिस्टर मेहता ने ओंकारनाथ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में मिस मालती पात्र के विषय में सही कथन है। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए उसकी ओर आकर्षित होती है। वीमेंस लीग की संस्थापक है। इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़कर आई थी और नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना के विषय में असंगत कथन है। मिस मालती के उपासक थे। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इंग्लैंड से डॉक्टर की पढ़ाई करके आए थे। असंगत पूछा है डी, इंग्लैंड से डॉक्टर की पढ़ाई करके आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आतंकवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? गोदान में यह कथन है। मिस मालती का, झुनिया का, सोना का, धनिया का। इसका आंसर है ए, मिस मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है?
होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, ओंकार नाथ। इसका आंसर है सी, प्रोफेसर मेहता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सुनिए, फिलोसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बात किए जाए कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे सुनने में उड़ रहे हो। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता का, मिस मालती का, राय साहब का, खन्ना का। इसका आंसर है बी, मिस मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी रानी महारानी आप हैं, मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वहाँ मेरी रानी है, खुशामद से मुझे घृणा है। गोदान में यह कथन संपादक ओंकार नाथ ने किससे कहा? मिस मालती से, गोविंदी देवी से, कामिनी से, सरोज से। इसका आंसर है सी, कामिनी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कामिनी नहीं आएगा, इसका आंसर है ए, मिस मालती से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया को सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दे। मुझे से सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लेडी ओंकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। गोदान के उक्त संवाद किस किस के मध्य हुए? इसका आंसर है ए, मालती और ओंकार नाथ के मध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। गोदान में उक्त कथन किसने किससे कहा? मालती ने मेहता से, मेहता ने मिस मालती से, संपादक ओंकार नाथ ने मालती से, राय साहब ने होरी से। इसका आंसर है सी, संपादक ओंकार नाथ ने मालती से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विषय में आप और मैं एक है और मैं भी फिलोसफर होने का दावा कर सकती हूँ। उक्त कथन है गोविंदी देवी का, मालती का, धनिया का, सोना का। इसका आंसर है बी, मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलोसफर कैसा? गोदान में मालती ने यह वाक्य किससे कहा? मेहता से, ओंकार नाथ से, राय साहब अमरपाल से, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना से। इसका आंसर है ए, मेहता से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन समर्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दे जिसमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। गोदान में यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता का, ओंकार नाथ का, राय साहब का, मिस्टर खन्ना का। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। गोदान में मेहता के संबंध में उक्त कथन किसका है? मिस मालती का, प्रेमचंद का, ओंकार नाथ का, राय साहब का। इसका आंसर है बी, प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। उक्त कथन है गोबर का, मेहता का, होरी का, ओंकार नाथ का। इसका आंसर है बी, मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता, अमरपाल सिंह, पंडित ओंकार नाथ, मिर्ज़ा खुर्शीद। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर मेहता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में आए पात्र मिर्ज़ा खुर्शीद के विषय में असत्य कथन है। कारोबार चौपट हो जाने से राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोली। सूफी मुसलमान बड़े दिल्लगीबाज और बेफिक्र जीव थे।
वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं, मिस मालती के उपासकों में थे। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर है ही मालिक है। उक्त कथन है मिस्टर खन्ना का, डॉक्टर बी मेहता का, मिस मालती का, मिर्ज़ा खुर्शीद का। इसका आंसर है ए, मिस्टर खन्ना का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर एक एक लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए। आज आप सभी साहबों की जवां मर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, मासूक की अदाओं के कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, सब खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएंगे। गोदान में उक्त कथन किसका है? मिर्ज़ा खुर्शीद का, मिस मालती का, प्रोफेसर मेहता का, अमरपाल सिंह का। ये कथन है ए, मिर्ज़ा खुर्शीद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी ज़बान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है, वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह ज़माना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा के प्रभाव के मेल का युग है। यह कथन है किसका है? बी, मिस मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक है, उसके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। गोदान में उक्त कथन है मालती का, मेहता का, ओंकारनाथ का, राय साहब का। इसका आंसर है ए, मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार कर दे? वह तो नर जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर भर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। गोदान में यह चिंतन किसका है? मालती का, राय साहब का, मेहता का, ओंकारनाथ का। इसका आंसर है डी, ओंकारनाथ का। काफ़ी क्वेश्चन रहे हैं, 200 क्वेश्चन करने वाले आज की वीडियो में। तो जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं मैं नीरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। उक्त कथन किसका है? ओंकारनाथ का, मेहता का, मिस मालती का, अमरपाल सिंह का। इसका आंसर है ए, ओंकारनाथ का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेगी। उसके चरण कमले के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। गोदान में यह कथन है ओंकारनाथ का। जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारे सरस्वती, हमारी राधा। उक्त कथन मालती के संबंध में किसने कहा? ओंकारनाथ ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्थर में रगेद देगा और ऐसा रगेदेगा कि आप भी याद करोगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। गोदान में राय साहब ने उक्त कथन किसके संबंध में कहे? इसका आंसर है ए, ओंकारनाथ के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। गोदान में यह कथन है। मिस मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। राय साहब से यह कथन किसने कहा? मिस्टर श्याम बिहारी तनखा ने, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना ने, बी मेहता ने, मिस मालती ने। इसका आंसर है ए, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गोदान उपन्यास में शिकार पार्टी की टोलियों में नहीं थी? मेहता मालती टोली, राय साहब खन्ना, गोविंदी खन्ना, खुर्शेद और तनखा। इसका आंसर है सी, गोविंदी और खन्ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहब के निवास पर धनुष यज्ञ के बाद कौन सा कार्यक्रम हुआ था? इसका आंसर है सी, सामाजिक प्रहसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मालती से यह कथन किसने कहा? इसका आंसर है सी, मेहता ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफरों के शायद हृदय नहीं होता, तुमने अच्छा किया। तुमने अच्छा किया, विवाद नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यूँ न छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मिस्टर खन्ना की, मिस मालती की, अमरपाल सिंह की, मिर्ज़ा खुर्शीद की। इसका आंसर है बी, मिस मालती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहूँ कि तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझसे विवाह करोगी? गोदान में मालती से यह वाक्य किसने कहा? प्रोफेसर मेहता ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। गोदान में मालती के संबंध में यह कथन है प्रोफेसर मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियाँ निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। गोदान में मालती के विषय में यह टिप्पणी किसने की? लेखक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। जंगली युवती के संबंध में मेहता ने यह वाक्य किससे कहा? मिस मालती से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भागिएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। यह कथन किसने किससे कहा? राय साहब ने खन्ना से। इसका आंसर मुझे कुछ गलत लग रहा है, तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ, मालूम नहीं किस संस्कार ने मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए हैं। यह कथन है राय साहब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उपयोग न करे, बलिदान न करे। गोदान में यह संवाद किनके मध्य हुआ? राय साहब और खन्ना के मध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। राय साहब अमरपाल सिंह से यह वाक्य किसने कहा? मिस्टर मेहता ने, मिस्टर खन्ना ने, ओंकारनाथ ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, मिस्टर खन्ना ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके क्रीड़ा में, जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी।
उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियाँ भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। गोदान में मिर्ज़ा खुर्शीद ने उक्त टिप्पणी किसके विषय में की है? इसका आंसर है बी, हिरन के विषय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितनी खुदगर्ज बना देती है। ये बिल्कुल सही बात है। कितना ऐश पसंद, कितनी मक्कार, कितनी बेगैरत। खुर्शीद ने यह वाक्य किससे कहा? इसका आंसर है मिस्टर तनखा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इतना पशु न जानती थी। मालती ने यह कथन किसके संबंध में कहा? मेहता के, राय साहब के? इसका आंसर है ए, मेहता के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचारे कितने खुश थे, काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज आते। गोदान में यह कथन किसका है? मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खन्ना पूंजीवाद की क्षतिपूर्ति है, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ, 4 आदमी जो दाम कहे वह हमसे ले लो। होरी से यह कथन किसने कहा? इसका आंसर है सी, झिंगुरी सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले तो राय साहब के कारकुन नौखेराम ने किसानों से क्या कहलवा भेजा? इसका आंसर है ए, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले तो राय साहब के कारकुन नौखेराम ने किसानों से क्या कहलवा भेजा? इसका आंसर है ए, ये देख लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगी। गोदान में यह कथन किसका है? सोना का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मुंह नहीं देखती, रहने दो, रुपये सूद पर ले लूँगा, भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे, 300-400 होते ही क्या है, एक बार उख लग जाए। गोदान में यह कथन होरी ने किससे कहा? धनिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर के पाला है, झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी रांड के। धनिया ने उक्त कथन किसके संबंध में होरी से कहा? इसका आंसर है बी, गोबर के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं, यह त्यारा भाई कहने जोग है, यही भाई का काम है, वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। गोदान में गाय को विष देने का पता लगने पर उक्त कथन किसने कहा? धनिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी की गाय सुंदरिया पर किसकी नज़र थी? झिंगुरी सिंह की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में गाय को तड़पते हुए देखकर होरी किसके पास दौड़कर जाता है? पशु चिकित्सा के आचार्य दाता दिन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा की को सबसे पहले कौन सूचना देता है गाय को कुछ हो गया है? कौन देता है? गोबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय को विष देने पर होरी को किस पर संदेह होता है? हीरा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में आए पात्र गंडा सिंह के विषय में सत्य कथन है, ये थानेदार के पद पर है, होरी की गाय की हत्या के बाद उसकी तहकीकात करने आता है, ये गांव के चारों नेताओं दाता दिन, नौखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह से भी रुपये वसूल कर ले जाता है। तो ये सभी सही है, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर तब पानी पीऊँगी। इसके भाई ने गाय को माहूर खिलाकर मार डाला, अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है, इसके पीछे अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। गोदान में धनिया ने उक्त कथन किससे कहा? इसका आंसर है डी, दाता दिन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार तो रहा है और मार ले, जा तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। धनिया ने उक्त कथन किससे कहा? होरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने, सरकार ऐसे बोडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे, यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। उक्त कथन है धनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हैं। दारोगा गंडा सिंह ने पटेश्वरी से उक्त वाक्य किसके संबंध में कहा? होरी के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ही कागज़ लिख देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ तुम्हारी भलमनसी पर। होरी से यह वाक्य किसने कहा? झिंगुरी सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के प्राणी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को और मैसर न हो, अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत जिसके घर में चूहे लौटे, वह भी इज्जत वाला है। दारोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ जी चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाएंगी, उस पर यह पलेथन, तेरी वारे तेरी इज्जत। गोदान में होरी से यह कथन किसने कहा? धनिया ने। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, एडजस्ट कर लेना। औरत बड़ी दिलेर, धनिया के संबंध में उक्त वाक्य किसने कहा? दारोगा गंडा सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलेरे क्या हुजूर करकसा है, ऐसी औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। धनिया के संबंध में उक्त कथन किसका है? लाला पटेश्वरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारोगा गंडा सिंह जेल का भय दिखाकर 50 रुपये किससे ऐंठ कर चला गया? नौखेराम से, लाला पटेश्वरी से, दाता दिन व झिंगुरी सिंह से, उपयुक्त सभी से। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। होरी ने यह वाक्य किससे कहा? पटेश्वरी से, दारोगा से, दाता दिन से, उपयुक्त सभी से। इसका आंसर है ए, पटेश्वरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है, चाहे मारो या काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर मत। उक्त पंक्ति होरी से किसने कही? जुनिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगी काका और भैया को, संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देंगे उतार कर। जुनिया से यह कथन किसने कहा? ए, धनिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायर कहीं का, जिसकी बाँह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। धनिया ने किसके संबंध में यह कथन कहा? गोबर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा के भाग जाने पर पत्नी पुनिया का रक्षक कौन बना? होरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में भोला ने क्या कसम खाई? गोबर को जान से मारने की, दुनिया का मुंह कभी नहीं देखने की, गांव का मुंह कभी नहीं देखने की, होरी को जान से मारने की। इसका आंसर है सी, बी और सी। दुनिया का मुंह कभी नहीं देखने की, गांव का मुंह कभी नहीं देखने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून कर देगी। गोदान में यह कथन है रूपा का, जुनिया का, पुनिया का, धनिया का। इसका आंसर है डी, धनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा? उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई? धनिया से यह कथन किसने कहा? सी, दाता दिन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना। मुझे पता है कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, करने वाले तो नहीं, फिर भी मन करे तो कर देना। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
एक प्राण का मूल्य देकर एक नहीं दो प्राणों का वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती है। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। धनिया ने यह कथन किसके संबंध में दाता दिन से कहा। गोबर के संबंध में, झुनिया के संबंध में, सोना के संबंध में, होरी के संबंध में। इसका आंसर है बी, झुनिया के संबंध में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। 205वां क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय।